Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 9 page number 116. Heading is asexual reproduction in animals. स्टूडेंट्स अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा जिसमें मेल और फीमेल दो पार्टनर होते हैं। फीमेल की बॉडी में एग बनता है, मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं और जब ये दोनों फर्टिलाइज करते हैं स्पर्म्स और एग तो जाइगोट और जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग होती है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही दो इंडिविजुअल से, एक मेल और एक फीमेल, दोनों इंडिविजुअल की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। और अब है स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली ए सिंगल पेरेंट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। द फॉलोइंग आर टू वेरी कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नीचे की जो दो मेथड्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे सामान्य विधियां हैं और इस दोनों विधियों से सबसे ज़्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही एनिमल के शरीर के किसी भी भाग से न्यू ऑर्गेनिज्म की बर्थ या न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। दो मेथड हैं इसकी जो बहुत कॉमन है, एक है बाइनरी फिशन और एक है बर्डिंग। ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। बाइनरी फिशन पहले रीडिंग है, व्हेन वन मैच्योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा स्प्लिट इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो एक सिंगल सेल के बने होते हैं, जैसे अमीबा। इसमें क्या होता है कि अमीबा की साइज जब एक डेफिनेट साइज से बड़ी हो जाती है, जब अमीबा मैच्योर हो जाता है तो उसका शरीर दो भागों में बढ़ जाता है। ये दोनों छोटे होते हैं, तो इस तरीके से एक अमीबा से दो अमीबा का बनना, इसे ही हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ये बहुत सारे छोटे जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स छोटे ऑर्गेनिज्म में होता है जो बहुत सिंपल होते हैं। तो इस तरीके से बाइनरी फिशन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे बैक्टीरिया, इन सब में बाइनरी फिशन होता है। इसमें एक जीव जब उसका साइज एक डेफिनेट साइज तक पहुंच जाता है या उससे बड़ा होने लगता है तो यह एक ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन प्रोसेस से दो भागों में बढ़ जाता है। आगे ऊपर की साइड है स्टूडेंट्स, इन अमीबा द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस पोर्शन है वह दो भागों में सबसे पहले बढ़ करके दो न्यूक्लियाई बनाता है। पहले न्यूक्लियस था और जब एक न्यूक्लियस अब दो भागों में बढ़ गया तो अब इसको न्यूक्लियस नहीं है, अब इसको कहेंगे न्यूक्लियाई। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, और अब न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और दो भागों में साइटोप्लाज्म भी बढ़ जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी लगभग दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ईच कंटेनिंग न्यूक्लियस, इस तरीके से एक साइड में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और कुछ सेल ऑर्गेनेल होते हैं और दूसरे साइड में भी साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स। ए कंस्ट्रक्शन डेवलप्स इन द बॉडी विच ग्रेजुअली डिपेंड्स टू फॉर्म टू डॉटर्स अमीबा। अब स्टूडेंट्स आप ये फिगर देखिए, इसमें बीच से सिकुड़ना शुरू करता है। अब स्टूडेंट्स ये जो बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, धंसाव हो रहा है अंदर की तरफ दोनों तरफ, तो अब ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं और इस तरीके से देख रहे हैं आप कि एक अमीबा जो पहले पूरा का पूरा एक अमीबा था, अब यह एक अमीबा इधर और एक अमीबा इधर दो भागों में बट गया। तो इस तरीके से एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है बाइनरी फिशन। इसमें स्टूडेंट्स एक मेथड होता है मल्टीपल फिशन। इसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस पहले कई भागों में बढ़ जाता है, कई छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाता है और फिर साइटोप्लाज्म भी हर न्यूक्लियाई के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो इस केस में एक से ज़्यादा, एक सेल के डिवीजन से कई सारी सेल्स अंदर उसके बन जाती हैं, कई अमीबा बन जाते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स बडिंग। यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक कॉमन मेथड है जो यीस्ट और हाइड्रा में होता है। यीस्ट एक फंगस सेल है, प्लांट में आता है, और हाइड्रा एक एनिमल है। इट इज़ सीन इन सर्टेन फंजाई एंड मल्टी सेलुलर एनिमल्स।
बडिंग प्रोसेस कुछ फंजाई और कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स में देखने को मिलता है। इन बडिंग द पेरेंट सेल और बॉडी गिव्स आउट ए लैटरल आउटग्रोथ कॉल्ड बड। इसमें क्या होता है, शरीर के किसी हिस्से में, जैसे यीस्ट है, यीस्ट सिंगल सेल है, इस बडिंग मेथड में यीस्ट के शरीर में कहीं भी एक छोटा सा उभार बनता है, या फिर अगर वो हाइड्रा है तो उसके शरीर में लैटरल साइड में बगल में कोई एक उभार बनता है। छोटी आउटग्रोथ सूजन सी जैसे वहाँ हो जाती है, और इस उभार को हम लोग कहते हैं बड। द न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वन ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई पासेज इनटू द डॉटर सेल और बड। तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है और एक न्यूक्लियाई बड में जो उभार है वहाँ चला जाता है। द बड ग्रो इन साइज, अब यह बड लगातार अपने साइज में बढ़ती रहती है, वाइल बीइंग अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से अटैच्ड होती है, अपनी साइज में बढ़ती रहती है, और कुछ समय बाद जब ये एक डेफिनेट साइज को अटेन कर लेती है तो यह बड टूट करके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है, और इस तरीके से बडिंग प्रोसेस से भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। स्टूडेंट्स, बॉडी में बड केवल एक ही नहीं बनते हैं। हो सकता है कि यीस्ट में जैसे एक बड बने, हो सकता है कि एक साथ एक से ज़्यादा बड बने, और ये भी होता है कि एक बड के ऊपर दूसरी बड बने। तो ये एक साथ कई सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बडिंग मेथड से हो जाता है, और ये भी बहुत कॉमन मेथड है। अगला मेथड है स्टूडेंट्स क्लोनिंग, अगली हेडिंग है क्लोनिंग, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।